नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। आज अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक जूलॉजी का वो है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर यानी मछली पालन। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेज इन रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, इरिगेशन कैनाल एंड पेडी फील्ड्स। यानी ये एक प्रक्रिया है, इसमें अपन रियरिंग करते हैं या ब्रीडिंग करते हैं फिशेज की। किस में? रिवर में, पॉन्ड में, जो जलधाराएं हैं, कोई नहर है या जो आपके धान के खेत हैं, उसमें अपन जो मछलियां हैं उसको पालना और उनका प्रजनन करना, वो क्या कहलाता है? आपका पिसिकल्चर कहलाता है। पिसिकल्चर अपने इंडिया की बात करें तो एक वो, क्योंकि अपना जो एक उपमहाद्वीप की भी दर्जा दिया गया है भारत को। उपमहाद्वीप क्योंकि एक तरफ इसका हिमालय है, दूसरी तरफ इसके आपका महासागर है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं हैं। तो एक तरह से ये विविधताएं ली हुई है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण क्या है कि आपके जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी भारत का जो आधा पार्ट है उस पर जो आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, यहाँ क्या है? समुद्र है। तो जहाँ समुद्र होगा वहाँ पे क्या होगा? मछली पकड़ने मछुआरे भी खूब पाए जाते हैं। तो वो एक अपनी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें भी हेल्प करते हैं। यानी एक अपना जो कृषि प्रधान देश है उसमें ये भी एक मछली को पकड़ना, ये भी एक कृषि का ही पार्ट है। तो इससे क्या होता है? इंडियन इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलता है और उसके बाद साथ साथ क्या होता है? रोज़गार भी मिलता है और इनकम भी होती है। यानी जो अपने साउथ के आप देखोगे मछुआरे, ज़्यादातर वो इन्हीं मछलियों पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, रोज़गार भी मिलता है और आय में भी वृद्धि होती है। इसमें जो जो फैक्टर हैं कंसिडर करते हैं पिसिकल्चर के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो टोपोग्राफी या लोकेशन ऑफ द पॉन्ड, यानी जो आप जिस जगह पिसिकल्चर करोगे उसकी लोकेशन है वो कैसी होनी चाहिए और किस जगह होनी चाहिए, वो फैक्टर बहुत मायने रखता है। उसके बाद आपका जो वाटर रिसोर्स है, यानी पानी कहाँ से आ रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है पानी की, वो भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि उसके बिना ये, मान लो कि अपन मेराइन वाटर ले आए और इसमें जो फ्रेश वाटर फिशेज है उनको पालते तो वो उसमें बचेगी नहीं, उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। जो सॉइल है अपनी, जैसे कि मान लो कोई पेडी फील्ड में अपन कर रहे हैं, जो धान के खेतों में अगर अपन मछली पालन करेंगे तो वहाँ की जो ज़मीन है, उसकी रेत है, सॉइल है, वो कैसी है, वो भी मायने रखती है। यानी एसिडिक तो नहीं है, ज़्यादा बेसिक तो नहीं है। और जो टेम्परेचर है वाटर का, यानी जिस भी पॉन्ड में अपन पिसिकल्चर करेंगे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो भी अपने को सेट करके रखना पड़ता है। यानी ज़्यादा कोल्ड है कि या गर्म है, वो भी फैक्टर आपके जो पिसिकल्चर में उसको इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद जनरल बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर की। तो पिसिकल्चर आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्सटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है, मोनोकल्चर होता है, पॉलीकल्चर होता है या इंटीग्रेटेड होता है। एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़े क्षेत्र में, ये जैसे देखिए यहाँ पे इमेज है एक्सटेंसिव, यानी ये अलग अलग इन्होंने क्यारियाँ बना रखी है पानी की, 10 क्यारियाँ, 20 क्यारियाँ, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जब अपन मछली पालन करते हैं तो वो आता है आपका एक्सटेंसिव पिसिकल्चर। एक आता है आपका इंटेंसिव पिसिकल्चर। इंटेंसिव मतलब होता है आपके छोटी जगह में, यानी बहुत कम जगह में अपन जो कल्चर करते हैं वो इंटेंसिव पिसिकल्चर में आता है। उसके बाद आता है आपका मोनोकल्चर। मोनोमित मतलब कोई एक ही प्रकार की स्पीसीज है उसका अगर अपन मछली पालन करते हैं तो वो कहलाता है आपका मोनोकल्चर। और उसके बाद आता है आपका पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर में क्या है कि अपन
अलग अलग टाइप की फिशेज हैं वो एक ही पॉन्ड में रह के अपन कल्चर करवाते हैं, वो कहलाती है आपकी पॉलीकल्चर। जैसे आपकी इमेज में देख रहे हैं सिल्वर कार्प है, ये आपका जो कटला फिश है, यानी 4-5 फिश को अपन एक साथ कल्चर कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, रियरिंग कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका पॉलीकल्चर। और नेक्स्ट जो इंटीग्रेटेड पिस्सीकल्चर है, इंटीग्रेटेड में क्या होता है, ये जैसे मान लो धान के खेत हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, धान तो होता ही है, अपन मछलियों की भी ब्रीडिंग करवा देते हैं, यानी मछली पालन भी उसमें कर लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका इंटीग्रेटेड पिस्सीकल्चर।